हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है हर्षल और आज हम बैकअप एंड स्टोरेज का पार्ट 3 डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें मैं आपको रेड के जो भी कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो हम लोग कैसे बनाएंगे, उसको कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, तो वो आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि रेट कॉन्फ़िगरेशन जब भी आप करते हो तब कुछ जो रेट की टर्मिनोलॉजी है वो पता होनी ज़रूरी है। तो कुछ टर्मिनोलॉजी होती है जैसे कि चंक चंक मतलब जो भी डेटा ब्लॉक होता है वो 64 KB का हो सकता है डेटा ब्लॉक। सो दैट इज़ कॉल्ड चंक। उसके बाद में होता है हॉट स्पेयर। हॉट स्पेयर मतलब स्टैंड बाय, मतलब एक स्टैंड बाय बोल सकते हैं। मतलब अगर एक फिजिकल डिस्क है, एक हार्ड डिस्क है, एक एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क मैंने मेरे सिस्टम में लगाई हुई है बट वो यूज़ में नहीं है। वो कब यूज़ में आएगी? जब मेरी रनिंग हार्ड डिस्क जो है या फिर डिस्क है वो अगर डिफॉल्ट फॉल्टी हो जाएगी तो क्या होगा, वहाँ का डेटा जो भी स्पेयर हार्ड डिस्क मेरा रहेगा सिस्टम में वहाँ पर कॉपी हो जाएगा। और जो फॉल्टी हार्ड डिस्क है हम लोग उसे इजेक्ट कर पाएंगे हमारे सिस्टम से। और जो भी मतलब रनिंग में अभी क्या हो जाएगा कि जो स्टैंड बाय हार्ड डिस्क है वो अभी वो काम करना शुरू कर देगी। तो वो होता है हॉट स्पेयर। उसके बाद में होता है मिररिंग। मिररिंग मतलब एग्जैक्ट रिप्लिका, मतलब जो भी डेटा आप एक डिस्क में एक डिस्क में स्टोर कर रहे हो, सेम जो डेटा है वो कॉपी हो जाएगा दूसरे डिस्क में। सो दैट इज मिररिंग। उसके बाद में आता है स्ट्राइपिंग। स्ट्राइपिंग मतलब जैसे कि आधा दो डिस्क है तो आधा डेटा डिस्क वन में रहेगा और जो दूसरा जो हाफ डेटा रहेगा वो आपके डिस्क टू में स्टोर होगा। सो 50-50 जो डेटा है वो डिवाइड हो जाएगा दो डिस्क में। अगर तीन डिस्क है तो वो तीन डेटा जो है वो तीन इसमें डिवाइड हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से वो स्ट्राइपिंग होता है। देन नेक्स्ट होता है पैरिटी। अभी पैरिटी मतलब क्या होता है कि एक पैरिटी इंफॉर्मेशन होती है, मतलब आप मेटा डेटा बोल सकते हो एक्चुअल डेटा का। तो वो होता है आपका पैरिटी इंफॉर्मेशन। तो क्या होता है, जब भी अगर कोई डिस्क फेल होती है तो उसका जो डेटा है, राइट, उसका डेटा रीजनरेट करने के लिए पैरिटी इंफॉर्मेशन जो है उसकी ज़रूरत होती है। तो पैरिटी इंफॉर्मेशन से हम जो लॉस्ट हुआ हुआ डेटा है उसे रीजनरेट कर सकते हैं। सो दैट इज कॉल्ड पैरिटी। तो आई होप कि मतलब ये जो 5 पॉइंट्स है ये आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। तो रेट कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है कि आप दो तरीके से रेट कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। एक हार्डवेयर रेड होता है और एक सॉफ्टवेयर रेड होता है। अभी हार्डवेयर रेड मतलब इट्स वेरी इजी कि मतलब एक हार्डवेयर रहेगा, ठीक है, वो एक्सटर्नल एक्सटर्नल रेट कंट्रोलर होता है, रेट कंट्रोलर बोल सकते हो। तो आप क्या करोगे कि जो एक्सटर्नल रेट कंट्रोलर रहेगा उसको उसको आपको कनेक्ट करना होगा हार्ड डिस्क कंट्रोलर से, राइट। साटा कंट्रोलर, जो भी कंट्रोलर आपके सिस्टम में लगा होगा, सास कंट्रोलर, उसको आप रेट कंट्रोलर को आपको उसको कनेक्ट करना होगा इंटरफेसेस से। और उसके बाद वहाँ से एक केबल जो है आपके जो डिस्क एरे है वो आप क्रिएट कर पाओगे। तो वो आप कैसे करोगे वो मैं आगे आपको डिटेल में बताता हूँ वीडियो में। तो अभी यहाँ पे इस स्लाइड में मैं आपको सिर्फ दो चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा, दैट इज हार्डवेयर रेट एंड सॉफ्टवेयर रेट। अभी हार्डवेयर रेट मतलब सिंपल सा, मतलब कोई हार्डवेयर आएगा, ठीक है, आप खरीद सकते हो उस हार्डवेयर को, रेट कंट्रोलर करके हार्डवेयर आता है, उसको आप खरीद सकते हो। या फिर आपका जो हार्ड डिस्क कंट्रोलर है उसी में चिप इन होता है रेट, ठीक है। मतलब आपका जो आपको बाहर से कोई रेट कंट्रोलर खरीदने की जरूरत नहीं है। आपका जो हार्ड ड्राइव कंट्रोलर है उसी में चिप इन होता है रेट कंट्रोलर, रेट कॉन्फ़िगरेशन होता है। सो सिंपली आप उसे मतलब आप रेट कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो दैट इज ऑल्सो बिलोंग टू सॉफ्टवेयर रेट बोल सकते हो आप उसे, ठीक है। बट हार्डवेयर रेट अवेलेबल होता है मार्केट में। तो उसको कैसे हम लोग मतलब
अटैच करते हैं वो मैं आगे वीडियो में आपको बताता हूँ। देन आपका होता है सॉफ्टवेयर रेट। अभी सॉफ्टवेयर रेट में क्या होता है कि जैसे कि मैंने बताया कि एक हार्ड डिस्क कंट्रोलर होता है। हार्ड डिस्क कंट्रोलर में ही चिप इन होता है आपका रेट कॉन्फ़िगरेशन। अगर उसमें चिप इन है रेट कॉन्फ़िगरेशन, तो सिंपली आप क्या कर सकते हो कि जो मतलब आपके सिस्टम में आप बायोस में आप सेटिंग चेंज कर सकते हो, आप रेड कॉन्फ़िगरेशन आप बना सकते हो। सो दैट इज सॉफ्टवेयर रेड। ठीक है। या फिर और एक दूसरा एक ऑप्शन है। अगर आपको मतलब वैसा नहीं बनाना है, राइट, आपको वो चीज़ें यूज़ नहीं करनी, आपको सिंपली क्या कर देना है कि आपको कमांड थ्रू ये सब चीज़ें करना है, तो आप उस तरीके से भी कर सकते हो। तो हम लोग भी मतलब एक यूटिलिटी है MDADM, इस यूटिलिटी का यूज़ करके हम लोग रेड कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे। सो इट्स वेरी मतलब ये काफ़ी इजी है। ठीक है। और मतलब इसको आप इजीली मैनेज कर सकते हो। सो MDADM यूटिलिटी का यूज़ करके हम लोग रेड कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हैं आगे। सो दैट इज ऑल्सो सॉफ्टवेयर रेट। तो सॉफ्टवेयर रेट दो तरीके से कर सकते हो आप। एक तो चीप इन सॉफ्टवेयर रेट होता है आपके सिस्टम में, बूट में जाके आप रेट कॉन्फ़िगर कर सकते हो। या फिर बायोस में जाके रेट कॉन्फ़िगर कर सकते हो। या फिर सेकंड थिंग है कि आप एक यूटिलिटी डाउनलोड कर लो आपके सिस्टम में MDADM, और उस यूटिलिटी से आप लोग रेट कॉन्फ़िगर कर सकते हो, उसको मैनेज कर सकते हो। तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने बताया था एक्सटर्नल रेट कॉन्फ़िग कंट्रोलर कार्ड होता है। ठीक है। ये हार्डवेयर हार्डवेयर रेट के बारे में बता रहा हूँ मैं। तो एक तो मतलब आपको बाहर से खरीदना होगा एक्सटर्नल रेट कंट्रोलर कार्ड, या फिर क्या होता है कि इंटरनली भी रेट जो है ऑन चिप होता है। आपका जो हार्ड डिस्क कंट्रोलर है उसमें ऑन चिप होता है। तो रेट कंट्रोलर कार्ड देखिए, अ रेट कंट्रोलर कार्ड इज अ प्लग इन एक्सपेंशन कार्ड, मतलब आप प्लग कर सकते हो कंट्रोलर में, दैट कनेक्ट्स टू अ PCI और PCI-X। ठीक है। पेरिफेरल की तरह से आप कनेक्ट कर सकते हो मदरबोर्ड स्लॉट में। इट कंटेन्स अ रेड प्रोसेसर एंड IO प्रोसेसर विद ड्राइव इंटरफेसेस। तो उसमें क्या होता है, एक एक कार्ड की तरह होता है, जैसे रैम चिप होती है ना, उस तरीके से होता है। ठीक है। एक इंटीग्रेटेड चिप होती है। सो इट कंटेन्स रेड प्रोसेसर, तो इसी में रेड प्रोसेसर आपको मिल जाएगा। देन IO प्रोसेसर भी होता है और ड्राइव इंटरफेसेस भी होता है। इंटरफेसेस मतलब वो जो लाइंस होती है जिससे डेटा जो है ट्रांसफर होता है, दैट इज इंटरफेसेस। तो ये सब चीज़ें आपके रेट कंट्रोलर कार्ड में अवेलेबल होती हैं। तो ये एक्सटर्नली हमको अप्लाई करना होता है मदरबोर्ड में, अटैच करना होता है मदरबोर्ड में, या फिर डायरेक्टली हार्ड ड्राइव के साथ में आपको ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। सो वो आपको देखना पड़ेगा आपके सिस्टम में। तो ये देखिए रेड ऑन चिप, अभी ये जो है ये लेस एक्सपेंसिव रेड ऑन चिप इज़ ए सिंगल मदरबोर्ड चिप। ठीक है। तो एक ही चिप में मतलब वो सब आ जाएगा, मतलब रेड भी आपको उसी में मिल जाएगा आपके हार्ड डिस्क कंट्रोलर में, दैट इंटीग्रेट्स द होस्ट इंटरफेस, HDD IO इंटरफेसेस, द रेड प्रोसेसर एंड द मेमोरी कंट्रोलर, ये सब चीज़ें आपको उसमें अवेलेबल होगी। देन फर्मवेयर स्टार्टअप रेड ड्यूरिंग, तो ये फर्मवेयर जो है आपका जो बायोस है दैट इज द फर्मवेयर। ठीक है। आप फर्मवेयर में जाके आप रेड को स्टार्ट कर सकते हो ड्यूरिंग बूटअप। देन ट्रांसफ़र कंट्रोल टू द ड्राइवर्स, उसके बाद में आप उसको जो जो भी आप यहाँ पे ड्राइवर नहीं, यहाँ पे ड्राइव्स होना चाहिए था। ओके। सो उसके बाद में जितने भी आप डिस्क ड्राइव्स, जो भी आप ड्राइव्स यूज़ करोगे आप वहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हो। अगर आप नंबर ऑफ हार्ड डिस्क अगर यूज़ कर रहे हो, अगर लेटेस्ट से 5 हार्ड डिस्क यूज़ कर रहे हो, तो 5 हार्ड डिस्क का एक आप स्टोरेज बना दोगे, मतलब एक रैक क्रिएट कर दोगे, उसमें 5 हार्ड डिस्क आप अटैच कर दोगे, और फिर उसको आप कनेक्ट करोगे आपके सिस्टम में, राइट। और जो भी रेट आप कॉन्फ़िगर करोगे उसके हिसाब से डेटा जो है वो आपके जो हार्ड डिस्क है वहाँ पे स्टोर होते जाएगा।
मतलब आप स्ट्राइपिंग करोगे तो अगर लेटेस्ट से 5 हार्ड डिस्क है तो 5 में जो डेटा है वो 5 हार्ड डिस्क में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर मिररिंग करोगे देन डेटा जो है वो कॉपी होगा सभी में, पांचों में। राइट। तो इस तरीके से ये सब चीज़ें काम करेगी। तो आई होप कि मैं आपको अभी ओरली बता रहा हूँ, जब मैं एक्चुअली ये प्रैक्टिकल करूँगा तब आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं अभी हम लोग एग्जैक्टली करने क्या वाले हैं। तो मैं आपको पहले स्टेप बता देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। सबसे पहले क्या होगा कि आप हार्ड डिस्क जो है आपके सिस्टम में ना, हार्ड डिस्क होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मेरे सिस्टम में 2 हार्ड डिस्क कनेक्ट है, राइट। तो दोनों हार्ड डिस्क को मैं क्या करूँगा, अभी 2 हार्ड डिस्क को मैं फॉर्मेट कर दूंगा। अभी मैं फॉर्मेट किससे करूँगा, फॉर्मेट जब भी आप फॉर्मेट करते हो तो मुझे ना इसका टाइप चेंज करना है हार्ड डिस्क का। अभी ये जो टाइप रहेगा दैट इज रेड टाइप रहेगा। ठीक है। तो जैसे लिनक्स टाइप होता है, देन डिफरेंट काइंड ऑफ टाइप्स होते हैं। जब भी हम हार्ड डिस्क को पार्टीशन क्रिएट करते हैं तो डिफरेंट टाइप्स होते हैं, राइट। तो उन्हीं टाइप में से आपको रेड टाइप सिलेक्ट करना है। ठीक है। तो उसको फॉर्मेट कर देना है हार्ड डिस्क को पूरी तरीके से। उसके बाद में आपको उसका टाइप चेंज करना है रेड में। तो वो कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। वही हम लोग एफ डिस्क यूटिलिटी या फिर पार्टेड यूटिलिटी से हम लोग ये सब कर सकते हैं। देन उसके बाद में आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा एक यूटिलिटी दैट इज MDA DM। ये यूटिलिटी जो है इससे आप लोग रेट कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट कर सकते हो। देन आप उसको मैनेज कर सकते हो वेरी इजीली। उसके बाद आप चाहे रेड 1 क्रिएट करो, रेड 2 क्रिएट करो, मतलब इट डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, रेड 0, रेड 1, रेड 5 आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। तो क्या होता है, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, लॉजिकल ड्राइव क्रिएट करना पड़ेगा। अभी लॉजिकल ड्राइव क्यों क्यों क्रिएट कर रहे हैं, लॉजिकल ड्राइव क्रिएट करने का मतलब ये है कि लेटेस्ट से मैंने 2 हार्ड डिस्क लगी हुई है मेरे सिस्टम में। तो दोनों हार्ड डिस्क का मैं एक लॉजिकल ड्राइव क्रिएट करूंगा। मतलब अभी ड्राइव 1 ड्राइव 2 नहीं रहेगा, एक लॉजिकल ड्राइव रहेगा। उसमें कोई भी डेटा मैं स्टोर करूंगा और बाद में वो रेड कॉन्फ़िगरेशन से होकर उस तरीके से डेटा जो है वो डिवाइड हो जाएगा, राइट, या फिर स्टोर होगा आपके हार्ड डिस्क में। तो उसके लिए सबसे पहले लॉजिकल ड्राइव आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लॉजिकल ड्राइव 2 डिस्क का बनेगा। अगर 5 डिस्क रहेंगे तो मैं 5 डिस्क का लॉजिकल ड्राइव क्रिएट कर दूंगा। ठीक है। तो इस तरीके से आपको लॉजिकल ड्राइव क्रिएट करना होगा। देन आपको क्रिएट फाइल सिस्टम ऑन रेड 1 लॉजिकल सिस्टम। ठीक है। तो आप अगर लॉजिकल ड्राइव क्रिएट कर रहे हो तो उसके बाद में उसको फाइल सिस्टम भी असाइन कर देना है। ठीक है, आप ext4 फाइल सिस्टम असाइन कर दो। ठीक है, मतलब आप कोई भी फाइल सिस्टम असाइन कर दो उसको। तो फाइल सिस्टम असाइन कर दिया, उसके बाद आपको उसको माउंट करना पड़ेगा, राइट, किसी एक डायरेक्टरी पे माउंट करना पड़ेगा। उसके बाद तो आपका ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये आपका रेडी हो जाएगा। तो रेड कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर आपका कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद और चीज़ें हैं, जैसे कि आपको अभी रेड कॉन्फ़िगरेशन, अभी आपको ना डिस्क जो है वो बढ़ा देना है। ठीक है, उसका साइज बढ़ाना है। तो साइज बढ़ाने के लिए मतलब पार्टीशन ऐड कर सकते हो आप, या फिर पार्टीशन आप रिमूव कर सकते हो। ठीक है। तो आप पार्टीशन ऐड कैसे करोगे, रनिंग रेड सिस्टम में पार्टीशन रिमूव कैसे करोगे। आप पार्टीशन ऐड रिमूव कर सकते हो या फिर आप डिस्क ऐड रिमूव कर सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू। यहाँ पर भी आप ये जो हार्ड डिस्क है आप यहाँ पर हार्ड डिस्क ऐड कर सकते हो, मतलब मल्टीपल हार्ड डिस्क का आप लोग लॉजिकल ड्राइव क्रिएट कर सकते हो, या फिर हार्ड डिस्क एंड पार्टीशन का आप लोग कर सकते हो लॉजिकल ड्राइव क्रिएट। तो ये सब चीज़ें होती है, राइट। तो चलिए हम लोग अभी शुरू करते हैं। प्रैक्टिकली मैं आपको अभी दिखाता हूँ ये सब चीज़ें आगे कुछ। ओके, ठीक है। तो ओके, तो ये मैं आया हूँ टर्मिनल पर। ये CentOS ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यम टूल यूज़ करना पड़ेगा डाउनलोड करने के लिए।
तो ओके, सबसे पहले मैं आपको हार्ड डिस्क दिखा देता हूँ, LSBLK। तो मेरे सिस्टम में ये देखिए, SDB एंड SDC, ये दो हार्ड डिस्क जो है वो लगी हुई है, ठीक है। उसके बाद इसका कोई पार्टीशन जो है वो क्रिएट नहीं हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं पार्टीशन क्रिएट करता हूँ SDB और SDC का। मैं SDB के दो पार्टीशन क्रिएट करता हूँ, SDC का भी दो पार्टीशन क्रिएट करता हूँ, ठीक है, पहले से ही करके रख देता हूँ। तो SDB 8 GB एंड देन 10 GB, ओके। तो यहाँ पे एफ डिस्क यूटिलिटी में सिलेक्ट करूँगा, देन डेव SDB में जाऊँगा। तो यहाँ पर मुझे अभी पार्टीशन क्रिएट करने के लिए एन टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। देन प्राइमरी पार्टीशन बनाऊँगा इसको, पार्टीशन टाइप डिफ़ॉल्ट 1, ओके। तो दैट इज़ 8 GB, तो मैं 2 GB का कर देता हूँ, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्रिएटेड न्यू पार्टीशन ऑफ टाइप, यहाँ पे देखिए इसका टाइप जो है दैट इज लिनक्स, ठीक है। ये लिनक्स टाइप है, तो इस टाइप को हम लोगों को चेंज करना है। तो इसको अभी चेंज करने के लिए सबसे पहले मैं इसको राइट कर देता हूँ, ओके, ये राइट हो गया, पहले चेंज करना था शायद, ओके। तो डेव SDB, राइट, उसके बाद ओके। अभी मुझे क्या करना है कि टाइप चेंज करना है। अभी टाइप चेंज करने के लिए आप टी प्रेस कर दो। टी प्रेस करने के बाद में सिलेक्टेड पार्टीशन 1, ठीक है, एक ही पार्टीशन है बना हुआ SDB में, तो उसी को सिलेक्ट करेगा। अभी ये देखिए, आपको अगर पता नहीं है किसी का हेक्स कोड, तो आप टाइप L से आप पूरा लिस्टिंग कर सकते हो कोड का। तो यहाँ पे L टाइप करने के बाद में आपको रेड का टाइप यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, तो रेड टाइप आई गेस, ओके, ये देखिए लिनक्स रेड, ठीक है, FD। तो आपको ये जो कोड है FD, ये आपको यूज करना पड़ेगा हेक्स कोड। तो आप यहाँ पे FD यूज करो। तो चेंज टाइप, अभी ये देखिए पहले जो पार्टीशन टाइप था दैट इज लिनक्स, और अभी जो टाइप हो गया है वो है लिनक्स रेड ऑटो डिटेक्ट, राइट। तो इसको आप राइट कर दो, देन पार्ट प्रो, उसके बाद ओके। तो अभी मैं फिर से और एक बना देता हूँ SDB इसमें, ठीक है, 10p, ओके, डिफ़ॉल्ट 2 लेगा। इसको भी मैं इसको 3 GB कर देता हूँ। पार्टीशन क्रिएट हो गया, लेकिन इसका टाइप है लिनक्स, मुझे करना है लिनक्स रेड ऑटो। तो उसके लिए मैं टी प्रेस करूँगा, देन डिफ़ॉल्ट उसने 2 ले लिया है, तो हमारा पार्टीशन 2 ही है, मुझे 2 का ही टाइप चेंज करना है, सो आई विल गो विद डिफ़ॉल्ट। देन इसका तो अभी मुझे कोड पता है, दैट इज़ FD। तो ये देखिए लिनक्स से अभी वो लिनक्स रेड ऑटो डिटेक्ट हो गया है। राइट कर देता हूँ, देन पार्ट प्रो, ओके। तो अभी अगर मैं एफ डिस्क डेव SDB अगर ये करता हूँ, -L, ओके। तो यहाँ पर देखिए डिवाइस, ये दो पार्टीशन मैंने क्रिएट कर दिए हैं। उसके बाद ये देखिए साइज 2 GB 3 GB, और इसका जो टाइप है दैट इज रेड, ठीक है। तो आपको ये रेड ऑटो डिटेक्ट जो है इसका टाइप चेंज कर देना है। तो मतलब अभी हम लोग रेड कॉन्फ़िगरेशन इन पार्टीशन पे या फिर इन स्टोरेज पे आप लोग कर सकते हो, ठीक है। अभी सेम चीज़ मैं SDC के लिए करता हूँ, और एक बना देता हूँ पहले से ही, ताकि बाद में मुझे दिक्कत नहीं रहेगी। सो डेव SDC, तो यहाँ पे पार्टीशन क्रिएट करेंगे P1, देन इसको मैं 3G कर देता हूँ, ओके, 2G कर देता हूँ।
आई डोंट नो कितना मेमोरी है। ओके, सो पार्टीशन 1 क्रिएट हो चुका है 2 GB का। तो इसको चलिए चेंज करेंगे इसका टाइप। मुझे पता है इसका हेक्स कोड, सो लिनक्स रेड ओके राइट कर देते हैं पार्ट प्रो। ओके, देन सेम चीज फिर से और एक बनाना पड़ेगा डिफ़ॉल्ट टू। ओके, देन तो इस तरीके से आप बना सकते हो। तो अभी अगर मैं देखूँगा तो ओके, तो ये देखिए एस डी बी के दो पार्टीशन बने हैं। देन एस डी सी के भी दो पार्टीशन बनी हुई है, 2 GB 3 GB 2 GB 3 GB। ओके, सो इनका हम लोगों ने टाइप भी चेंज कर दिया है। सो एवरीथिंग इज एट देयर प्लेस। ठीक है, तो सभी चीज़ें बराबर अभी हम लोगों ने क्रिएट कर दिया है पार्टीशंस। तो अभी आगे की जो स्टेप है दैट इज हम लोगों को अभी करना पड़ेगा, एक यूटिलिटी हम लोगों को डाउनलोड करना पड़ेगा दैट इज MDA-DM। तो MDA-DM डाउनलोड करने के लिए आप यम यूज़ कर सकते हो अगर आप रेड हैट या फिर सेंटोस ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो। ठीक है, अगर आप काली उबुंटू डेबियन यूज़ कर रहे हो देन आप ऐप गेट यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ऐप गेट, उसके बाद आपको MDA-DM ये जो यूटिलिटी का नाम आपको सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, मैं यहाँ पे सेंटोस यूज़ कर रहा हूँ, सो आई विल गो विथ यम इंस्टॉल MDA-DM -y कर देता हूँ ताकि यस हो सके। तो ये अभी डाउनलोड होना शुरू हो गया है। तो मैं तब तक आपको ये दिखा देता हूँ। तो देखिए पहला जो है हमने इसका टाइप चेंज कर दिया है। फॉर्मेट चेंज करना मतलब टाइप चेंज कर दिया इसका हार्ड ड्राइव का। ठीक है, पार्टीशन कर दिया है, उसका टाइप चेंज कर दिया है लिनक्स रेड ऑटो डिटेक्ट में। उसके बाद हम लोग अभी MDA-DM जो है इसको इंस्टॉल कर रहे हैं। ठीक है, ये इंस्टॉल होने के बाद हम लोग क्रिएट कर देंगे रेड। ठीक है, रेड 0 क्रिएट करेंगे, रेड 1 क्रिएट करेंगे, रेड 5 वॉट एवर। ठीक है, वो क्रिएट होने के बाद हम लोग फाइल सिस्टम असाइन कर देंगे, माउंट करेंगे। तो इस तरीके से आप लोग इसे बना सकते हो, कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो कहाँ तक आ गए? ओके, 85%। तो मैं थोड़ा ना मेरा वीडियो जो है इसको पॉज कर लेता हूँ। ठीक है, डाउनलोड होने तक। आई थिंक डाउनलोड हो चुका है, पॉज करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, डाउनलोड हो चुका है। तो अभी MDA-DM जो है ये डाउनलोड हो चुका है। तो अगर मैं मैन करके देखूँ MDA-DM मतलब क्या क्या कर सकते हैं MDA-DM में, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैनेज MD डिवाइसेस। ठीक है, तो MD डिवाइसेस मतलब लिनक्स सॉफ्टवेयर रेड। ठीक है, लिनक्स सॉफ्टवेयर रेड को ही MD डिवाइसेस कहते हैं। तो इस MD डिवाइसेस को मैनेज करने के लिए MDA-DM मतलब ये मैनेज करने के लिए MD डिवाइस को ये यूटिलिटी यूज़ में आएगी। देन उसके बाद में यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, रेड डिवाइसेस आर वर्चुअल डिवाइसेस क्रिएटेड
ठीक है, तो ये सब चीज़ें फिर बाद में आप पढ़ लेना। तो हम लोग थोड़ा सा नीचे जाएंगे, मैं आपको अ, कुछ ऑप्शंस दिखाता हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। तो ये ऑप्शंस जो है ना, यहाँ पे आप जाइए, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये मतलब असेंबल करना हो जाता है। ठीक है, आपको असेंबल करना है कोई एरे। अभी एरे मतलब क्या होता है? एरे मतलब जो आप लॉजिकल ड्राइव क्रिएट करोगे ना, दैट इज एमडी डिवाइस भी बोलेंगे, लॉजिकल ड्राइव बोलेंगे, सो दैट इज एरे ऑल्सो। उसको एरे भी बोलते हैं। ठीक है, देन ओके। तो ये जो ऑप्शन है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको न्यू एरे क्रिएट करने के लिए, न्यू एरे क्रिएट करना मतलब नया लॉजिकल लॉजिकल ड्राइव आपको क्रिएट करना है, दैट इज कॉल्ड न्यू एरे। ठीक है, तो आपको क्रिएट करने के लिए -c ये कमांड आपको ये फ्लैग आपको यूज करना पड़ेगा। देन उसके बाद में चेंज द साइज एंड शेप ऑफ द एक्टिव एरे। ठीक है, साइज एंड शेप आपको कम ज़्यादा करना है उसका, तो आप ग्रो कम फ्लैग यूज़ कर सकते हो। उसके बाद में और इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं बता देता हूँ आपको जो यूज़ में आएगी। सो ये वर्जन जो है वो पता करने के लिए, देन वेरबोस, दैट इज़ फाइन। वेरबोस से आपको दिख जाएगा सब कुछ। उसके बाद ओके, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो रेड डिवाइसेस, आपको कितने रेड डिवाइसेस मतलब नंबर ऑफ जो भी आपका स्टोरेज रहेगा वो नंबर आपको यहाँ पे दे देना है। ठीक है, आप अगर दो हार्ड डिस्क, दो पार्टीशन यूज़ कर रहे हो, दो हार्ड डिस्क यूज़ कर रहे हो, ठीक है, वॉट एवर जो भी पार्टीशन आप यूज़ कर रहे हो, 4 5 10, वो आपको वहाँ पर मतलब मेंशन करना है -n के साथ। ठीक है, देन और कौन सी चीज़ है? -l, ओके। ये देखिए लेवल, ये इंपॉर्टेंट है, आपको लेवल दे देना है। मतलब लेवल मतलब आपको कौन सा रेड यूज़ करना है, आपको स्ट्राइप यूज़ करना है, आपको मिररिंग यूज़ करना है। ठीक है, आपको रेड 4 यूज़ करना है, रेड 5 यूज़ करना है, रेड 6 यूज़ करना है, रेड 10 यूज़ करना है। सो जो भी आपको यूज़ करना है दैट इज़ आपको लेवल के साथ में यहाँ पे दे देना है। हाइफन, अगर मुझे रेड 0 यूज़ करना है तो -l के साथ स्पेस देकर मैं रेड 0 जो है वो मेंशन करूँगा। तो यहाँ पे आप कौन सा रेट कॉन्फ़िगर करना है वो आप लेवल के साथ में मेंशन कर सकते हो। देन बस इतना ही है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बट ओके। और क्या है? ठीक है, बाकी तो उतना कुछ नहीं है, मतलब है काफ़ी सारी चीज़ें, बट अगर इतना बताते जाऊँगा तो एक वीडियो में दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, ठीक है, तो चलिए इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो कॉन्फ़िगर करने के लिए जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दी है। तो चलिए हम लोग अभी करते हैं क्रिएट। तो एम डी है टी एम। अभी मुझे क्या करना है कि अब ये देखिए एल एस बी एल के, ठीक है, ब्लॉक का लिस्टिंग कर देता हूँ। तो मैं एस डी बी जो है, एस डी बी में एस डी बी वन और एस डी बी टू, ठीक है, ये दोनों ये दोनों जो पार्टीशन है, इन दोनों पार्टीशन का एक लॉजिकल मतलब लॉजिकल ड्राइव मैं क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, ये चारों का भी मैं कर सकता हूँ। ठीक है, या फिर एस डी बी वन और एस डी सी वन का भी कर सकता हूँ। सो इट डिपेंड्स। ठीक है, वो आपके ऊपर है, आप कौन से यूज में ला मतलब किस किस चीज में आपको रेट कॉन्फ़िगर करना है। अगर मैं एस डी बी वन एस डी सी वन करूँगा तो क्या होगा, एस डी बी वन में जो आधी जो डेटा है वो एस डी बी वन में आ जाएगा और आधा एस डी सी वन में आ जाएगा। ठीक है, अगर मिररिंग करूँगा तो जो चीज़ें यहाँ पे रहेगी सेम कॉपी हो जाएंगी एस डी सी वन में। सो इट डिपेंड्स। ठीक है, तो मैं फिलहाल आपको एस डी बी वन एंड एस डी बी टू इस इनका मैं करके बताता हूँ। तो पहले क्रिएट करेंगे। सो एम डी ए डी एम, ये इस यूटिलिटी ऐसे लिख दीजिए, देन -C कर देंगे। वेरबोस के लिए आप वी कर सकते हो, आपको पता चलेगा कि क्या प्रोसेस हो रही है। देन आपको उसके बाद ओके क्रिएट करने हैं। क्या क्रिएट करने वाले हैं?
एम डी, ठीक है, एम डी डिवाइस, इसको आप नाम दे दो, जीरो दे सकते हो, वन टू, सो वॉट एवर। तो मैं एम डी के साथ में जीरो लिख रहा हूँ, ठीक है। सो लॉजिकल ड्राइव क्रिएट कर रहा हूँ एम डी जीरो। देन हाइफन एल, इसके साथ में आप, मैं अभी रेड जीरो कर देता हूँ, राइट। देन हाइफन एन, कितने नंबर, दो पार्टीशन यूज कर रहा हूँ, एस डी बी वन, एस डी बी टू, ऐसे दो डिस्क है, ठीक है। देन आप इसको डेव एस डी बी वन, ठीक है, एस डी बी वन एंड डेव एस डी बी टू, ऐसे कर सकते हो, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर और एक चीज़ है शायद ये ऐसा भी हो जाएगा, वन टू टू, राइट, एस डी बी वन एस डी बी टू, तो ऐसा भी आप कर सकते हो। सो इसको एंटर कर दीजिए। तो देखिए चंक साइज डिफ़ॉल्ट टू 512 के, उसके बाद में डिफ़ॉल्टिंग टू वर्जन, ठीक है। उसके बाद एरे, तो ये जो एरे है, ठीक है, ये जो एम डी डिवाइस बोल सकते हो, या फिर एरे बोल सकते हो, या फिर लॉजिकल ड्राइव बोल सकते हो। सो एम डी जीरो जो है वो स्टार्ट हो गया है, मतलब आपका बन गया है एम डी जीरो, ठीक है। तो इसके एम डी जीरो आपका बन गया है। तो अभी एम डी जीरो जो है इसको अभी मुझे चेक करना है, तो उसके लिए मैं और क्या करूँगा, एम डी ए डी एम, इसके साथ में आप डिटेल चेक कर सकते हो। डिटेल में फिर आप डेव एम डी जीरो में आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए, ठीक है। तो ये एस डी बी वन और एस डी बी टू, ये दो जो पार्टीशंस है, ये दो पार्टीशन एक्टिवली सिंक है, ये एक दूसरे से सिंक में है, ठीक है। और कौन सा रेड है यहाँ पे, रेड जीरो चल रहा है, मतलब आधा जो डेटा है वो एस डी बी वन में सेव हो जाएगा और आधा जो है वो एस डी बी टू में सेव हो जाएगा। ये देखिए सुपर ब्लॉक, अभी सुपर ब्लॉक मतलब क्या होता है, सुपर ब्लॉक मतलब डेटा ब्लॉक होता है, दैट इज हम लोग इसे चंक भी कहते हैं यहाँ पर। तो जो एम डी ए डी एम यूटिलिटी से जो भी हमने रेट का कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट किया है, तो वो जो चंक है दैट इज कॉल्ड सुपर ब्लॉक। तो यहाँ पर सुपर ब्लॉक अवेलेबल है। तो रेड लेवल जो है दैट इज रेड जीरो है। तो ये सब चीज़ें आपको, मतलब कब क्रिएट किया था, एरे का साइज कितना है टोटल, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको मिलेगी, ठीक है। रेड डिवाइस टू है, ये पूरा आपको पता चल जाएगा, तो आप डिटेल में आप ये सब देख सकते हो, ठीक है। तो ओके, उसके बाद अभी देखिए, अभी हम लोगों ने लॉजिकल ड्राइव या फिर एरे हम लोगों ने क्रिएट कर दिया है। अभी उस एरे को हम लोगों को फाइल सिस्टम असाइन करना पड़ेगा। अभी फाइल सिस्टम असाइन करने के लिए आपको पता है MKFS, ठीक है, .ext4 से मैं कर देता हूँ ext4, राइट। देन डेव md0। तो ये देखिए बोल रहा है राइटिंग सुपर ब्लॉक्स एंड फाइल सिस्टम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन डन। सो फाइल सिस्टम असाइन हो चुका है, उसका UUID भी क्रिएट हो चुका है, यूनिवर्सली यूनिक, आई गेस ऐसा ही है, यूनिवर्सली यूनिक, यूनिवर्सली आइडेंटिफायर, राइट, आइडेंटिटी, ओके। तो ये आईडी क्रिएट हो चुका है। सो एवरीथिंग इज गोइंग गुड, ओके, टिल नाउ। सो सुपर ब्लॉक स्टोर्ड ऑन ब्लॉक्स, ओके। तो इस तरीके से आप अभी फाइल सिस्टम जो है वो अलोकेट हो चुका है ext4। अभी हम लोगों को क्या, अभी तो माउंट करना पड़ेगा। तो माउंट करने के लिए सबसे पहले मैं MK, मुझे अभी ओके MKDIR, ओके। तो माउंट करने के लिए शायद पहले से ही है यहाँ पे अवेलेबल है क्या, कुछ नहीं है, ठीक है। कोई डायरेक्टरी मैंने बनाई नहीं है MKDIR के लिए, टेस्ट नाम की डायरेक्टरी मैं बना देता हूँ इसे, ठीक है। फिर यही पे टेस्ट नाम की डायरेक्टरी बना देता हूँ। सो देखिए टेस्ट नाम की डायरेक्टरी जो है वो क्रिएट हो चुकी है, LS कर दूंगा। सो वेयर इज, ओके, तो ये देखिए टेस्ट, राइट। तो अभी चलिए माउंट कर देते हैं। मैं पहले टेम्पररी माउंट कर देता हूँ,
माउंट क्या करना है मुझे, डेव MD0 माउंट करना है। वो माउंट कहाँ पे करना है मुझे, टेस्ट में माउंट करना है। ठीक है। सो देखिए माउंट हो चुका है। अभी हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि माउंट हुआ है कि नहीं हुआ है। आप डिस्क फ्री में आप जाइए, ठीक है, ये लॉजिकल ड्राइव एक प्रकार का डिस्क ही है। और देखिए यहाँ पर आप ह्यूमन रीडेबल में अगर आप देखोगे देन यहाँ पर देखिए आपको पता चल जाएगा कि माउंटेड ऑन, ये रूट के अंदर टेस्ट में ये माउंट हो चुका है। इसका अवेलेबल साइज इतना है, देन 20 MB यूज़ हुआ है एंड दिस इज़ हमारा, ये हमारा MD डिवाइस है। सो इस तरीके से ये सब चीज़ें यूज़ होगी, तो इस तरीके से आपको पता चलेगा। तो अभी हम लोगों ने रेट कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने बना दिया, इट्स वेरी इजी। ठीक है। तो ये जो है ये मैंने टेम्पररी माउंट किया हुआ है। अगर आपको माउंट करना है परमानेंटली, अभी परमानेंटली माउंट करने के लिए तो आपको पता है कि मतलब आपको सिंपली विम ETC FS टैब में जाना पड़ेगा। ठीक है। FS टैब में जाने के बाद में आप ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे आएगा डिवाइस का नाम, दैट इज डेव MD0 आएगा। ठीक है। देन कहाँ पे माउंट हुआ है, सो यहाँ पे टेस्ट आएगा। देन ये सब चीज़ें मतलब जैसे कि वैसी रहेगी। यहाँ पे फाइल सिस्टम आप लिख दोगे, सो इस तरीके से होगा। या फिर UUID भी आप डाल सकते हो। ठीक है। नाम की अगर ये जो नाम है इसकी जगह पे आप UUID कर दो। ओके गाइस, तो चलिए मैं आपको अभी UUID से फाइल ये परमानेंटली माउंट करके मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले मुझे UUID पता करना पड़ेगा। ओके। अभी UUID मुझे पता करने के लिए सिंपली BLK ID, ओके, ब्लॉक ID ये कमांड यूज़ करना पड़ेगा। देन उसके बाद डेव में आपका लॉजिकल ड्राइव बना हुआ है, सो ये हो गया आपका UUID। तो ये UUID को आप कॉपी कर लो। ठीक है। इसको हम लोग कॉपी कर देंगे, सेम FS टैब में चले जाइए। देन ओके, मैं अभी इसको कॉपी कर देता हूँ। ओके, मैंने UUID यहाँ पे पेस्ट कर लिया है। यहाँ पे मुझे UUID करके मेंशन करना होगा, UUID इक्वल टू, ओके। ठीक। तो टेस्ट, देन ext4 राइट। उसके बाद 0 0 डाल देना है। ओके। उसके बाद ओके, डिफ़ॉल्ट्स एंड 0 0, ओके। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका डिफ़ॉल्ट्स, देन 0 0, ओके। तो इस तरीके से आप लोग ये कर सकते हो। ठीक है। तो ये हो गया परमानेंटली माउंट। तो इस तरीके से आप लोग परमानेंट माउंट कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद में आप माउंट -A कर दो, मतलब जितने भी जो भी हमने एंट्री की है FS टैब में वो सब माउंट हो जाएंगी परमानेंटली। उसके बाद अगर इसको ओके, तो इस तरीके से ये सब चीज़ें यूज़ होगी। ठीक है। तो हमारा रेड 0 जो है वो बन चुका है। अरे
ओके दोस्तों, तो इस तरीके से हम लोग परमानेंट माउंट कर सकते हैं। तो ये रेड जीरो कॉन्फ़िगरेशन जो है ये हम लोगों ने अभी सक्सेसफुली कर दिया है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि हम लोगों ने रेड जीरो किया है? तो आपको सिंपली एम डी ए में जाके यहाँ पे डिटेल में जाइए। देन आप यहाँ पे डेव में आप एम डी डिवाइसेस देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर डबल टैप करूँगा ना मैं, तो एक मिनट। MDA DM, देन डिटेल डेव MD, ठीक है। टैप करने से वो आ जाएगा। यहाँ पे देखिए MD, डबल टैप, ओके। ठीक है, MD करके आप टैप कर दीजिए तो आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको पता चलेगा कि मतलब कहाँ पर है। ओके, तो ये लेवल जो है वो रेट जीरो जो है वो यूज़ किया है। देन SDP1, ये दो पार्टीशन पे इसे यूज़ किया गया है, राइट। तो दो डिवाइसेस जो है उसका ये MD0 बना दिया है। तो ऐसे आप लोग कर सकते हो। तो अभी चलिए, अभी मैं रेड वन करके मैं आपको बताता हूँ क्रिएट करके। तो रेड वन कैसे क्रिएट करेंगे? तो सिंपली आपको क्या करना होगा, अभी अभी मैं रेड वन क्रिएट करूँगा SDC ये ड्राइव पे, ठीक है। तो LSBL के अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पर देखिए, ठीक है। MD0, MD0 ये हो चुका है, ठीक है। रूट टेस्ट पे ये माउंट हो चुका है, तो यहाँ पर ये चीज़ें दिखाई देगा। देन टाइप जो है दैट इज रेड जीरो, राइट। तो अभी सेम चीज़ मैं SDC के साथ में करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मुझे रेड वन चाहिए, तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले MDA DM, इससे हम लोग क्रिएट करेंगे। देन -C, वर्बोस कर देता हूँ देखने के लिए। देन उसके बाद आपको डेव, अभी MD0 है तो मैं यहाँ पे MD1 कर दूंगा, दैट इज MD1, ठीक है। देन -L लेवल, लेवल मुझे कर देना है रेड वन। देन -N नंबर्स, दो पार्टीशन है तो दो पार्टीशन का मैं बना दूंगा MD1। उसके बाद डेव पार्टीशन के नाम, ठीक है, SDC1 ये होगा। देन डेव ऑफ, हैंग हो गया शायद। कुछ भी काम नहीं कर रहा है। ओके, Ctrl+C। ठीक है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। आई होप कि मतलब आपको दिखाई दे रहा है। इसको थोड़ा साइज बड़ा कर देता हूँ। जूम इन, ठीक है। ओके, तो चलिए यहाँ से कर देते हैं। तो और इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, कोई इशू नहीं। तो MDA DM, राइट, -CV क्रिएट कर देना है मुझे। डेव MD1, लेवल रेड वन कर दूंगा। देन -N, नंबर ऑफ पार्टीशंस दो रहेंगे, अभी वो दोनों पार्टीशंस के नाम डेव
एस डी सी वन होगा, देन dev एस डी सी टू। तो चलिए क्रिएट करते हैं। तो क्या बोल रहा है ये, note this array has metadata, start up this device, ensure that bootloader understands size से drive। ओके, तो इसको yes कर दीजिए। ठीक है, तो MD1 जो है वो क्रिएट हो चुका है, MD1 एरे क्रिएट हो चुका है। तो अभी हम लोगों ने MD1 एरे क्रिएट किया है। ठीक है, तो चलिए डिटेल देख लेते हैं हम लोग। MDA DM में अभी डिटेल चेक करना है मुझे। देन dev MD1 का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बन चुका है, यहाँ पे है रेड 1। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग चेक कर पाओगे। तो इसे मैं क्लियर कर देता हूँ। अभी हम लोगों को इसे ऑफ कोर्स फाइल सिस्टम असाइन करना पड़ेगा। mkfs.ext4 कर दीजिए। dev MD1 फाइल सिस्टम असाइन हो चुका है। देन mkdir में यहाँ पे टेस्ट 1 कर देता हूँ। तो टेस्ट 1 पे मैं इसे माउंट कर देता हूँ। अभी मैं इसे टेम्प्ररी माउंट कर देता हूँ अभी के लिए। dev MD1 टेस्ट 1 पे माउंट कर दिया है। सो अभी अगर मैं देखूंगा ना, तो df-h अगर कर दूंगा तो देखिए MD0 जो है वो भी माउंट हो चुका है, देन MD1 भी माउंट हो चुका है। ठीक है, दोनों अलग अलग डायरेक्टरी में माउंट हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप लोग इसे कर पाओगे। ठीक है, तो अभी ये देखिए टोटल जो है 2 GB एंड यूज 6 GB, साइज 2 GB। ओके, तो इस तरीके से आप लोग इसे मतलब यूज कर पाओगे, कॉन्फ़िगर कर पाओगे रेड 1। ठीक है, तो अभी रेड 0 कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, रेड 1 कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, ये दोनों चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, मैं अभी क्या करता हूँ कि अभी हम लोग इसे रिमूव कैसे करेंगे। ठीक है, तो अभी मुझे समझ लीजिए कि मुझे रेड 0 को रिमूव करना है। राइट, तो रेड 0 को रिमूव करने के लिए सिंपली मुझे क्या करना होगा, जो सबसे पहले हम लोगों ने जो माउंट किया है वो माउंट हमको हटा देना पड़ेगा। ठीक है, अनमाउंट करना पड़ेगा। तो मुझे अनमाउंट करने के लिए जाना पड़ेगा विम में। ठीक है, मुझे पता है कि मैंने etcfs टैब में जाके यहाँ पे मैंने माउंट कर दिया था टेस्ट डायरेक्टरी पे। तो इसको मैं हटा देता हूँ। राइट, हट गया क्या, नहीं हटा है शायद। ओके, तो इस तरीके से हम लोग इसको रिमूव करेंगे। ठीक है, देन इसको सेव कर देंगे। अभी इसको मैंने सेव कर दिया है। तो अभी क्या होगा कि अभी df-h अगर मैं कर दूंगा तो अभी भी बता रहा है। ओके, माउंट -a अगर कर दूंगा तो शायद अभी नहीं बताएगा। ओके, अभी भी बता रहा है। देन यू माउंट करना पड़ेगा शायद, यू माउंट dev MD0। नहीं, ऐसा नहीं, शायद ये वाला होगा, रूट टेस्ट नॉट माउंटेड। ओके,
ठीक है। तो यू माउंट से जो है वो अनमाउंट हो जाएगा। तो अभी ये देखिए MD0 जो है वो कम्प्लीटली अनमाउंट हम लोगों ने कर दिया है। अभी अनमाउंट करने के बाद में अभी आपको क्या करना पड़ेगा, जो MDA DM यूटिलिटी में आपको इसे स्टॉप करना पड़ेगा। ठीक है, आप किसे स्टॉप करोगे, आप करोगे स्टॉप MD0 को। ठीक है, तो MD0 यहाँ पर स्टॉप हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसे करोगे। तो उसके बाद में आपको सुपर ब्लॉक भी आपको हटा देना पड़ेगा। ठीक है, जीरो सुपर ब्लॉक करना पड़ेगा। सो जीरो सुपर ब्लॉक करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा यहाँ पे, जीरो सुपर ब्लॉक। ठीक है, जीरो couldn't open right not जीरो। ओके, इसको शायद रिमूव करना पड़ेगा के लिए। यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए, रिमूव करने के लिए आपको स्टॉप करना पड़ेगा, देन रिमूव करना पड़ेगा, रिमूव के बाद में जीरो सुपर स्टॉप। ओके, तो इसको रिमूव कर देते हैं, रिमूव के बाद में जीरो सुपर ब्लॉक करना है, तो रिमूव कर देते हैं इसको। ठीक है, तो ये हो गया रिमूव। ठीक है, तो ये हो गया रिमूव। अभी रिमूव होने के बाद में आपको जीरो सुपर ब्लॉक करना है, डेव SDB1 एंड देन डेव SDB2। तो इस तरीके से आपका, अगर मैं अभी MDA DM अगर मैं देखता हूँ देन डिटेल में, ठीक है, डेव MD, अभी देखिए MD0 जो है वो तो होगा ही नहीं, राइट, MD0 तो होगा ही नहीं। तो सिंपली अगर मैं डिटेल में जाके अगर मैं देखता हूँ इससे, तो डिवाइस देना पड़ेगा। ओके, कैट डिवाइस के बारे में हम लोगों को अगर देखना है, ठीक है, MD का स्टेटस चेक करने के लिए हम लोगों को प्रॉक में इसका स्टेटस चेक करना पड़ेगा MD का। तो यहाँ पर देखिए, तो वो बोल रहा है कि MD1 जो है वो एक्टिव है, राइट, और SDC2 SDC1 ये दोनों जो है, ये दोनों RAID 1 कॉन्फ़िगरेशन पे चल रहे हैं। तो इस तरीके से आप लोग इसे चेक कर पाओगे। तो इस तरीके से हम लोग रिमूव कर सकते हैं। तो जैसे मैंने RAID 0 को रिमूव किया, सबसे पहले अनमाउंट किया, उसके बाद में MDA DM में मैंने उसको स्टॉप किया MD0 को, देन MD0 को रिमूव कर दिया। ठीक है, लॉजिकल ड्राइव को रिमूव कर दिया, एरे को रिमूव कर दिया। उसके बाद आप मतलब जीरो सुपर ब्लॉक कर दो। जो भी ड्राइव्स, जो भी पार्टीशन आपने यूज़ किया था उसको आप जीरो सुपर ब्लॉक कर दो। तो ये सब चीज़ें जो है आप लोग कर सकते हो। ठीक है, और अभी क्लियर कर देता हूँ मैं। बैटरी लो। ओके गाइस, मेरे सिस्टम का बैटरी लो हो चुका था इसलिए। ओके ओके, तो इस तरीके से हम लोग जो RAID कॉन्फ़िगरेशन है वो हम लोग करेंगे। तो अभी देखिए, मैंने RAID 0 करके आपको बता दिया, RAID 1 करके बता दिया, वैसे ही आप RAID 5 कर सकते हो, RAID 10 कर सकते हो। ठीक है, तो इट्स वेरी इजी, मतलब सिंपली आपको MDA DM यूज़ करना है। अगर MD का स्टेटस जानने के लिए आप ये जो है कैट प्रॉक में जाके आप MD स्टैट आप लोग यहाँ से देख सकते हो कि कौन से एक्टिव है,
लॉजिकल ड्राइव, वो आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से ये सब चीज़ें काम में आती है। तो और एक चीज़ है, अगर देखिए अभी मैं एम डी ए डी एम, और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, डिटेल डेव एम डी वन। अभी एम डी वन में देखिए यहाँ पे ये जो डिवाइस है डी सी वन, एस डी सी वन एंड एस डी सी टू, ये सिंक में है, राइट। तो अभी क्या करना है कि मुझे और एक यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, मुझे और एक पार्टीशन यहाँ पे ऐड करना है, राइट। तो अभी ये क्या मैं ये कर सकता हूँ? तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर आपको ऐड करना है कोई पार्टीशन या फिर कोई ड्राइव, तो उसको ऐड करने के लिए आप सिंपली क्या करोगे, आपको सिंपली यूज़ करना है एम डी ए डी एम, राइट। उसके बाद में मैनेज, आप मैनेज क्या कर रहे हो, आप मैनेज कर रहे हो एम डी वन। देन आपको ऐड कर देना है जो भी ड्राइव है। अभी मेरे पास एक ड्राइव है, दैट इज़ एक पार्टीशन है, दैट इज़ एस डी बी वन। तो मैं एस डी बी वन को ऐड कर देता हूँ। अभी जैसे ही मैं इसे ऐड कर दे रहा हूँ तो देखिए ये ऐड हो गया, इट्स वेरी इजी। तो अभी यहाँ पे डिटेल में मैं चेक करूँगा तो ये देखिए यहाँ पे ऐड हो गया। बट अभी ये जो है दैट इज स्पेयर। अभी स्पेयर का मतलब तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि स्पेयर मतलब क्या है, कि ये एक्स्ट्रा लगा हुआ मतलब डिस्क है या फिर पार्टीशन है। तो ये जो एक्टिव पार्टीशन है, इसमें से अगर कोई भी पार्टीशन फेल होता है तो यहाँ का डेटा आपके स्पेयर पार्टीशन में सॉरी, तो फिर क्या होगा कि इसका काम जो है ये एक्टिव हो जाएगा। ये जो स्पेयर पार्टीशन है ये एक्टिव हो जाएगा यहाँ पर आर डी जीरो में, ये एक्टिव हो जाएगा आर डी जीरो या आर डी वन में। ठीक है, तो इस तरीके से ये सब चीज़ें यूज़ में आएगी। ठीक है, तो ये स्पेयर आपको कैसे ऐड करना है ये मैंने आपको बता दिया। अभी आप इसको अगर मुझे ये एक्टिवली सिंक करना है इसके साथ में, ठीक है, तो एक्टिवली सिंक करने के लिए भी एक कमांड है। ठीक है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। एक्टिवली सिंक करने के लिए चलिए यहाँ पे देखिए, मैं आपको यहाँ पे सभी दिखा देता हूँ क्या है। ये देखिए मैनेज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में आप ग्रो से आप क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ डिवाइसेस जो है वो ऐड कर सकते हो, राइट। तो नंबर ऑफ डिवाइस ऐड कर सकते हो। तो ये कैसे करोगे ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एम डी ए डी एम। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे ग्रो यूज़ करोगे। ग्रो के बाद आप नंबर ऑफ डिवाइसेस, सो नंबर ऑफ डिवाइसेस हमारे कितने, 3 है, राइट। यहाँ पे मैं 3 कर देता हूँ। ठीक है, तो डेव एस डी बी वन, एस डी में डज नॉट अपीयर टू बी एन एम डी डिवाइस। ओके ओके, तो यहाँ पे एम डी वन कर देना है। तो देखिए रेड डिस्क फॉर डेव एम डी वन सेट टू 3। ठीक है, तो अभी ये 3 डिवाइस ऐड हो गए। पहले दो डिवाइस थे, 2 स्टोरेज थे, अभी 3 स्टोरेज हो गए। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ तीसरा स्टोरेज कैसे होगा। ये देखिए एक्टिवली सिंक हो गया। ठीक है, एस डी बी वन ये भी सिंक हो गया। तो इस तरीके से आप लोग ऐड कर सकते हो। अभी रिमूव करने के लिए भी, मतलब रिमूव करने के लिए आपको क्या करना होगा कि एम डी ए डी एम, ठीक है, इसको फॉल्टी, ठीक है, ये एक मिनट में दिखा देता हूँ यहाँ पे आपको। ये देखिए मैनेज सेट फॉल्टी, अभी यहाँ पे फॉल्टी सेट करना पड़ेगा किसी एरे को। ठीक है, तो अभी इसको सेट करने के लिए सेट फॉल्टी जब आप करोगे तब आप उस ड्राइव को, उस ड्राइव का जो एंट्री है वो आपको दिखाई नहीं देगा। तो ये देखिए बता देता हूँ मैं आपको, मैनेज सेट फॉल्टी, किसको सेट फॉल्टी करना है, एम डी वन में से
सेट फॉल्टी करना है, देन एस डी बी वन को मुझे सेट फॉल्टी करना है फॉर एग्जांपल। सो अभी क्या है कि एस डी बी वन जो है उसको हमने सेट कर दिया एज अ फॉल्टी, ठीक है। तो मतलब अभी क्या है कि एस डी बी वन जो है वो आपको वो इजेक्ट हो चुका है सिस्टम में से, वो आपको अभी एम डी जीरो में नहीं दिखाई देगा। तो देखिए मैं डिटेल में जाता हूँ तो यहाँ पर देखिए, ठीक है। रिमूव, कौन सा रिमूव कर किया है हमने, एस डी बी वन को रिमूव किया है, ठीक है। अभी आप इजीली इसको सिस्टम से रिमूव कर सकते हो। तो इस तरीके से आप लोग मतलब रिमूव भी कर सकते हो। तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आई होप कि मतलब आज जितना भी मैंने आपको बता दिया है रेट कॉन्फ़िगरेशन के बारे में वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय।